हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। 0 to सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेबिक्स मेथड कंप्लीट किया था, और लिबिक्स मेथड में हम लोगों ने बात किया था एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोगों ने कंप्लीट मैकेनिज्म भी यूज किया था, और फिर लोगों ने फॉर्मूला भी निकाला था। लाइक हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या निकाला था, 2/18 स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या निकाला था, 12/44 इंटू स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 100। और फिर कुछ सम्स वगैरह भी किए थे। वहां पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी दिया था कि अगर पोटास बल्ब है, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, तो उसके अंदर वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब है या बल्ब है तो वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पर जो भी मास इंक्रीज होगा, अगर कैल्शियम क्लोराइड में मास इंक्रीज हो रहा है सो दैट विल बी ड्यू टू वाटर एक्चुअली, और अगर पोटास बल्ब में मास इंक्रीज हो रहा है सो दैट विल बी ड्यू टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग का बात करने जा रहे हैं सेकंड। फर्स्ट पार्ट लिबिक्स मेथड था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट जो आएगा, सेकंड पार्ट जो हम सेकंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड कैरियस मेथड। कैरियस मेथड। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, कौन से मेथड की, कैरियस मेथड की बात करने जा रहे हैं। अब कैरियस मेथड के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था बेटा, याद करो, HPS। HPS HPS क्या बोला था मैंने, हाई स्पीड पर्सन। ऐसे याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था हाई स्पीड पर्सन। अब हाई स्पीड, H मीन्स क्या था बताओ जरा बेटा, हाइड्रोजन था। P मीन्स क्या था, फास्फोरस था। इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि आपको रट जाना चाहिए अब। और S मीन्स क्या था, सल्फर था एक्चुअली में। तो ये हाइड्रोजन मीन्स X और फास्फोरस मीन्स P एंड सल्फर मीन्स S। तो हेलोजेंस में अगर हम X की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन फास्फोरस एंड देन सल्फर। तो ये जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस या सल्फर हैं, दीज ऑल आर कैलकुलेटेड, द परसेंटेज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एक्चुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम कैरियस मेथड। तो इनका जो भी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैरियस मेथड यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला इसमें जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट वो है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस, है ना, X, लाइक क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बाय कैरियस मेथड। तो ये जो हम लोग कैरियस मेथड यूज करेंगे, और यहां से हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का एस्टिमेशन करेंगे। बेसिकली इन सब का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली हम इन सब का क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके लिए सिंपल सा एक हम लोग यहां पर एक ऑपरेटर्स की बात करते हैं, दैट ट्यूब इज कॉल्ड बेसिकली कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या होता है एक्चुअली में, एक ट्यूब होता है, और ये बेसिकली यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये आपका बाहर जो है ये आयरन का जैकेट होता है, आयरन जैकेट। दिस इज योर कैरियस ट्यूब। अब इसमें हम, ये हमारा क्या है, हम यहां पर इसमें ये जो है बेसिकली दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूमिन HNO3 डाल देते हैं, या फिर Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड भी डाल सकते हैं। तो फ्यूमिन HNO3 डाल देते हैं, ठीक है। अब फ्यूमिन HNO3 की बात करते हैं, फ्यूमिन HNO3 डाल देते हैं, और इसी में हम लोग AgNO3 भी डालते हैं, कुछ इस तरह से। और इसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। सो दिस इज कंप्लीट सिस्टम एक्चुअली। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर बेसिकली, दिस इज कंप्लीट सिस्टम एक्चुअली।
तो यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर अगर कार्बन है, भाई कुछ भी हो सकता है, तो अब जब हीट करोगे तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, जब हम हीट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, ऑन हीटिंग मींस, ऑन हीटिंग की बात करें हम तो बेसिकली क्या होगा, कंबस्शन होगा। ऑन हीटिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, कंबस्शन होगा। और वहां पर क्या पड़ा हुआ है, फ्यूमिन HNO3। तो मान लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शंस की बात कर लेते हैं पहले इसके, फिर ओवरऑल बात करेंगे एक्चुअली में। तो मान लेते हैं कि सपोज इस कंपाउंड के अगर कार्बन है, कार्बन है और आपने इसमें क्या डाल रखा है, फ्यूमिन HNO3। तो इस कार्बन का क्या ऑक्सीडाइज करा के इसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एस्केप आउट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली में एस्टिमेट क्या करना है हमको, हेलोजन एस्टिमेट करना है। सो इफ कार्बन इज प्रेजेंट, वो फ्यूमिन HNO3 के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तो CO2 में CO2 गैस बन के निकल जाएगा। तो जितना भी कार्बन इस कंपाउंड के अंदर होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा, वो पूरा का पूरा CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब अगर उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो वाटर वेपर बनके हीट कर रहे हो ना, तो वाटर वेपर बनके भी वो सिस्टम से पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन फ्री हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा। ये कार्बन फ्री कब हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट होकर एस्केप आउट हो जा रहा है, इसका जो हाइड्रोजन है वो H2 में कन्वर्ट होकर एस्केप आउट हो जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन फ्री हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन फ्री हो गया। तो अगर इसके अंदर कार्बन, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर, तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा ना, ये तो श्योर है, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है। अब चूंकि हमें एस्टिमेशन किसका करना है, हेलोजन का करना है, तो चूंकि हेलोजन का एस्टिमेशन करना है तो हमें यहां से कार्बन और हाइड्रोजन को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, प्लस चूंकि आप हेलोजन की बात करने जा रहे हो तो उसके अंदर हेलोजन भी है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यहां पे जिसकी बात कर रहे हो, इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है। सुनो बेटा, ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक्चुअली, व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, जस्ट बी केयरफुल एक्चुअली। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही क्या है कि भाई उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, और चूंकि आप हेलोजन की बात करने जा रहे हो तो हेलोजन भी होगा। अब हमें चूंकि मेजर क्या करना है, हेलोजन को मेजर करना है, तो हेलोजन को अगर हमें मेजर करना है तो बेटा हेलोजन ही तो बचना चाहिए ना यहाँ पे, जो कि किसी फॉर्म में बाहर आ जाए। तो हमने क्या किया, कार्बन को, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसको अगर हम हटा दें यहां से तो हेलोजन बचेगा, एंड दैट वी कैन एस्टिमेट इजीली द परसेंटेज ऑफ हेलोजन एक्चुअली। तो कॉन्सेप्ट कुछ ये है। तो जो हमने इन सबके प्रेजेंस में ये काम कराया, तो कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, चलो कार्बन निकल गया, कार्बन फ्री हो गया। फिर मैंने हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन फ्री हो गया। अब बचा क्या, X बचा। तो जो X बचा है, तो आप देख रहे हो बेटा इसके अंदर हमने AgNO3 डाल रखा है। क्या डाल रखा है मैंने, AgNO3। तो जैसे ही AgNO3 होगा के साथ रिएक्ट करके फाइनली AgX बनाएगा एक्चुअली में, AgX का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये AgX का क्या बनाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। और ये जो AgX का प्रेसिपिटेट बनाएगा, जरा ध्यान देना, AgX का, अगर X क्लोरीन है तो AgCl बना देगा, X अगर ब्रोमीन है तो AgBr बना देगा, X अगर आयोडीन है तो AgI बना देगा। ये तीनों प्रेसिपिटेट बनेंगे एक्चुअली। बात क्लियर है, समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो बेटा एक बार ध्यान से सुनो, हमारे पास केरियस ट्यूब है, उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, फ्यूमिन HNO3 डाल दिया, AgNO3 डाल दिया, हीट करना स्टार्ट किया। तो जब हमने हीट करना स्टार्ट किया तो भाई हमें तो हेलोजन को एस्टिमेट करना है, तो कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, हेलोजन HNO3 के साथ रिएक्ट करके AgX बनाएगा, सिल्वर हैलाइड बनाएगा, जिसका प्रेसिपिटेट आएगा। अब अगर इफ X इज क्लोरीन AgCl इज फॉर्म्ड, इफ X इज ब्रोमीन AgBr इज फॉर्म्ड, इफ X इज आयोडीन AgI इज फॉर्म्ड, और ये जो AgCl होता है इसका व्हाइट PPT होता है, AgBr का पेल येलो होता है, पेल मतलब हल्का लाइट येलो होता है, और ये GI ये डार्क येलो होता है, डार्क येलो, ये PPT का कलर है एक्चुअली। बात समझ में आता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस एक्चुअली में हो गया यहाँ पर। तो मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए, बट एग्जैक्टली हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा भी जस्ट कि कैसे कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये बात क्लियर यहां तक हो जाती है, कोई डाउट, पक्का कंफर्म एकदम क्लियर है। कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, जो हेलोजन बचा वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgX बनाकर प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो X था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर ये जो X था, ये वाला X, ये वाला X, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, AgX। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल X इज कन्वर्टेड टू AgX।
जितना भी हाइड्रोजन था वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, AgX में कन्वर्ट हो गया। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी हाइड्रोजन होगा वो पूरा का पूरा पार्ट, उस पूरा हाइड्रोजन का पार्ट पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, X में चला जाएगा। यानी कि अगर यहां पर 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यहां पर भी कितने ग्राम हाइड्रोजन रहा होगा, 10 ग्राम ही रहा होगा। तो जितना भी हाइड्रोजन है वो निकल के किसके फॉर्म में चला जाएगा, X के फॉर्म में, ये AgX के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। यानी कि अगर हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को एस्टिमेट करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है, तो इसको हम AgX में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑल द हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल कन्वर्ट इन AgX। तो यहां पे जितना X था वही इतना ही X यहां पे आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब अगर हम ये वाला मास इसका निकाल लें हाइड्रोजन का कि यहां पे कितना ग्राम हाइड्रोजन है, X है, तो बेटा वही मास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर हमें X का मास का कैलकुलेशन करना है तो अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाने की जरूरत नहीं है, उसका जितना भी X था वो AgX के फॉर्म में बाहर आ गया है। तो अगर हम यहां से अगर हमें परसेंटेज या मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हम AgX का यूज करके यहां से मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे और वही मास जो होगा हाइड्रोजन का वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वाला मास होगा। ये हम लोगों ने कार्बन में भी, ये हम लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, अगर आप याद करो। इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाता हूं, देखो जरा कैसे। ये तो कंप्लीट मैकेनिज्म बताया मैंने आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाता हूं मैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है देखो जरा इसका। हमने क्या किया बेटा, ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कुछ ऐसे, फिर और शॉर्ट करूंगा। देखो बेटा क्या है ना कि मैं बार बार बोलता हूं कि हमें चीजें सीखना है डिटेल में एक्चुअली में, तो चीजें सीखो सब, बट फाइनली जो तरीका बताता हूं उसका यूज करो। लेकिन पता हमें सब कुछ होना चाहिए एक्चुअली में, बात क्लियर है? तो पता हमें एक्चुअली में सब कुछ होना चाहिए। तो जरा देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इसमें आपने डाल दिया फ्यूमिन HNO3, ओके, और AgNO3। तो जैसे आप ये करोगे तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, H2O वेपर बाहर निकल जाएंगे, और प्लस AgX का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन था, क्या था इसके अंदर जो भी X था, ऑल X हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू AgX। यानी कि अगर यहां पर हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 5 ग्राम था तो AgX में भी कितने ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा। इट मींस जब कभी भी हमें हाइड्रोजन X का कैलकुलेशन करना होगा मास का, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं सीधे यहां से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है। बात क्लियर है? तो ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक, या फिर और शॉर्ट करते हैं, हमें पता है कि भाई ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो सीधे अब हम क्या करेंगे, सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने, उसमें हमने क्या किया, फ्यूमिन HNO3 एंड AgNO3 डाला, और सीधे सीधे वो कन्वर्ट हो गया AgX में। CO2 और वो सब तो निकल गया बाहर, खत्म ये बात। एंड ऑल, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल हाइड्रोजन, ऑल X इज कन्वर्टेड टू AgX। अब ये तो आपको याद है, तो सॉल्विंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अब ऐसे लिखेंगे। ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे छोटा करता जा रहा हूं। पहले मैंने आपको पूरा रिएक्शन समझाया, फिर हमने इस तरह का प्रोसेस बताया, फिर ये बता रहा हूं। अब देखो क्या है, क्या हमें पता है कि भाई ये फ्यूमिन HNO3 AgNO3 डाला है, हमें पता है। सॉल्व आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं थोड़ी कोई देखने आ रहा है, आपको तो आंसर आना चाहिए ना। तो फाइनली अब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसने सीधे AgX दिया, खत्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसने सीधे क्या दिया, AgX दिया। बस अब हमें यही अप्रोच यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या है ना कि डायरेक्ट हम बता सकते थे कि ऐसे कर लो। अब मैक्सिमम देखोगे बहुत सारे लोग सीधे ही बताते हैं, अच्छा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड AgX, अच्छा कर लो कैलकुलेशन है आप, बट नहीं, ऐसा नहीं। अब याद करो कि इसका जितना भी X है, इसके अंदर जितना भी हाइड्रोजन था, ऑल X, बार बार लिख रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, कन्वर्टेड टू AgX। तो मान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा W ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो AgX है, मास ऑफ AgX, साफ साफ लिख रहा हूं, मास ऑफ AgX इज स्मॉल w ग्राम। कल वाले फॉर्मूले याद है ना आपको, कल वाले फॉर्मूले याद है क्या ना आपको, लिखता हूं मैं एक बार फिर से, ध्यान दो जरा सा। क्या फॉर्मूला था कल का, कि अगर हम लोग बात करें यहां पर मोल की बात किए थे हम लोग लास्ट टाइम, हमने कहा था कि सबसे पहले हमने आपको कल
या लास्ट क्लास में क्या बताया था, सीक्वेंस क्या बताया था कि फर्स्ट फाइंड मोल्स, सबसे पहले मोल्स निकालने हैं, उसके बाद इंडेक्स फॉर्मूला यूज करना है, इंडेक्स फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ ए, किसी का भी मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ ए इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर ए इज प्रेजेंट, वेयर ए जिसकी बात आप कर रहे हो इज प्रेजेंट, तीसरा फिर हमने कहा था कि अगर किसी का मास निकालना है, सपोज मास ऑफ ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला था मोल्स ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ ए। फिर मैंने कहा था कि मोल के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, याद है बेटा, मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल्स टू atoms or molecules divided by Na. These all are the formula actually which you have to use. मैं लिख दे रहा हूं फिर से, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आज फिर लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत कहीं पर भी ना आए एक्चुअली में। क्लियर है? तो ये बात यहां पर आई, तो हमें ये करना है। अब देखो कैसे क्या होगा, यहां तक बात क्लियर। तो अब बताओ, अगर हमें निकालना है बेटा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ, ये मैं ऊपर वाला हटाऊं, देखो जरा सा, अब हमें निकालना है सपोज हमें निकालना है क्या, परसेंटेज ऑफ एक्स। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ एक्स। तो क्या होगा, मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू एक्स। जैसे हम, अरे भाई जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हो, टोटल से डिवाइड करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर है बात? सो परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 क्लियर बात? ओके। अब अगर सपोज एक एक करके एक काम करते हैं, तो जनरल फॉर्मेट आ गया, जिसे जनरल फॉर्मेट हटा दे रहा हूं इसको अब मैं, ठीक है। अब जैसे कि कुछ ऐसे किया जाए, इसको एक एक करके करते हैं। पहला सपोज फर्स्ट केस हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए, परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब देखना जरा सा, तो हमारे पास देखो बेटा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं बता चुका हूं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा AgX, मीन सब Cl है तो AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर Br होता तो AgBr में, सारा मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं, और अगर I होता तो AgI में कन्वर्ट हो जाता। तो इसके अंदर जितना भी Cl है वो पूरा का पूरा यहां पे चला आएगा। मान लेते हैं कि ये है W ग्राम और ये मास ऑफ AgCl इज, मास ऑफ AgCl है, ध्यान रखना, नॉट Cl, मास ऑफ AgCl इज स्मॉल W ग्राम, कुछ है। सो मास ऑफ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बस इतना ही है। अगर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं तो क्या बनेगा, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय W, कैपिटल W इन ग्राम इंटू 100, बिकॉज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल W ग्राम एक्चुअली। अब ये जो मास ऑफ क्लोरीन है, आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि क्लोरीन का मास आप यहां से निकालोगे या यहां से निकालोगे, जवाब दो। अगर हमें क्लोरीन का मास निकालना है, इस क्लोरीन का मास निकालना है, कि आप यहां से निकालोगे या यहां से निकालोगे? अरे भाई इतना सारा एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया है, AgCl में क्यों कन्वर्ट किया गया है? इसीलिए ना कि इसके अंदर जितना भी Cl था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर यहां आ जाए। तो इसका मतलब इसके अंदर जितना भी Cl था वो यहां पे आ चुका है, तो यहां से मास निकाल लो Cl का। जितना मास यहां पे Cl का होगा उतना ही मास यहां पे Cl का होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो आप क्लोरीन का मास हमेशा यहां से निकालोगे, ब्रोमीन का मास AgBr से निकालोगे, आयोडीन का मास AgI से निकालोगे। बात क्लियर? यहां से निकालना है बस। अब शुरू हो जाओ, देखो क्या कैसे क्या करना है, चलो बताओ। तो इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम बस इतना था कि यहां से हमने Cl जितना था वो Cl AgCl में आ गया। अब सारी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस करने हैं, बस इसका काम इतना था कि W ग्राम है ना, कैपिटल W, देखो यहां डाल दिया, बस इसका काम खत्म।
इसका जितना क्लोरीन था हमने AgCl के फॉर्म में बाहर निकाल लिया, तो अब इसका काम खत्म है। अब यहां से सारा कैलकुलेशन करके हम फॉर्मेट की बात कर लेंगे एक्चुअली में। क्लियर है बात? तो चलो स्टार्ट किया जाए भाई। अब बताओ हमने क्या कहा, सीक्वेंस क्या चलो था, फाइंड मोल्स। लास्ट लेक्चर में पूरा प्रैक्टिस करा चुका हूं। फाइंड मोल्स, तो सबसे पहले मोल निकालना है। तो ये मास दिया है, तो मास को बेटा किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से। तो यहां से मास मोल्स ऑफ AgCl कितना आ जाएगा, एक बार लिखूंगा फिर तेजी से, मोल्स ऑफ AgCl मास बाय, अब देखो सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास, वो होता है सिल्वर की बात करें पहले 108 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो जो AgCl का आप निकालोगे वो 108 प्लस 35.5 दैट विल बी 143.5 एक्चुअली। तो मास बाय मोलर मास ऑफ AgCl, तो मोलर मास ऑफ AgCl कितना है 143.5, ये आ गया मोल्स ऑफ AgCl। नाउ अब हमें क्लोरीन की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा, क्लोरीन की बात करनी है। तो जब हमें क्लोरीन की बात करनी है तो हम मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालेंगे, और मोल्स ऑफ क्लोरीन एलिमेंट का मोल कंपाउंड के अंदर आपको निकालना है अगर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एलिमेंट एक्चुअली। किसी भी एलिमेंट जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे। सो क्या था, मोल्स ऑफ ए इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, वो कंपाउंड जिसके अंदर वो एलिमेंट ए प्रेजेंट है। तो क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो क्या होगा बताओ, इंडेक्स ऑफ क्लोरीन, देखो आगे 1 लिखा है तो 1 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट। तो कौन सा कंपाउंड है, AgCl है, जहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ AgCl। बात क्लियर है? सो मोल्स ऑफ क्लोरीन 1 इंटू मोल्स ऑफ AgCl इज W बाय 143.5। दिस इज मोल्स ऑफ AgCl, मोल्स ऑफ Cl सॉरी, मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का मोल्स आ गया, तो अब हम क्लोरीन का क्या मास निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन क्या होना चाहिए बताओ जरा सा। तो बेटा बताओ, अब हमने ये फॉर्मूला बताया कि जिसका भी मास है, जैसे ये मोल, तो बेटा मोल्स ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए। मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास, तो मोल्स ऑफ ए है तो मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए। और अगर मास निकालना है तो मोलर मास इधर आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, देखो मास ऑफ ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ ए। तो ए का मास निकालना तो एक ही मोल और एक ही मोलर मास। तो बताओ मास ऑफ क्लोरीन तो क्या होगा बताओ, मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरीन। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना है बेटा, यहां से निकाल चुके हो, W by 143.5 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। दिस इज मास ऑफ क्लोरीन। सो व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जरा यहां से मास ऑफ क्लोरीन, सो W इसको ऐसे लिखें 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू W बाय W, तो W नीचे आ गया इंटू 100। सो W मास ऑफ क्लोरीन बाय W, ये दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम रटे रहते हैं, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू W बाय W इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोरीन या एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से तेजी से प्रैक्टिस करते हैं इसका। ओके, तो तेजी से प्रैक्टिस करते हैं, तेजी से। ओके, ध्यान देना, हटा रहा हूं सर। अब एक बार में ध्यान देना, फोकस करना पूरा एकदम, मेरे 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 साथ जुड़े रहना एकदम। तेजी से प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलो उसके बाद फिर आप करोगे। अब मैं लिखूंगा नहीं, बताओ बेटा मास ऑफ AgCl दिया है तो क्या आप मोल ऑफ AgCl निकाल सकते हो, मास बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ AgCl कितना आ गया, W बाय 143.5। दिस इज मास, दिस इज व्हाट, मोल्स ऑफ AgCl, मोल्स ऑफ AgCl। अब हमें मोल्स ऑफ Cl चाहिए, तो बेटा Cl का इंडेक्स देखो कितना है, तो मोल्स ऑफ Cl क्या होगा, इंडेक्स ऑफ Cl 1 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन। तो मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन कितना है, W बाय 143.5। ये आ गया मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गया, मास ऑफ क्लोरीन चाहिए, तो मास ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू इट्स मोलर मास। दिस इज मास ऑफ क्लोरीन। कितना टाइम लगेगा बेटा, सिंपल। अब परसेंटेज निकालना है ऑफ क्लोरीन, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन कितना है देख लो जरा यहां से, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू W, और डिवाइड करोगे किससे, नीचे ये W है और इंटू क्या कर दोगे 100। सो दिस इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और ये प्रैक्टिस हम लोग कार्बन हाइड्रोजन बहुत अच्छे से कर चुके हैं बेटा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बिल्कुल भी। अब बहुत आसानी से क्लोरीन का निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। सो नोट डाउन फर्स्ट, फिर आगे की बात करते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट तो ये हम लोगों ने परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन कर लिया।
है ना। एक चीज बेटा आप और नोट डाउन कर लो, एटॉमिक मास ऑफ जो सिल्वर तो मैंने बताई था कितना होता है, 108 होता है। क्लोरीन बेटा कितना होता है, 35.5 होता है। ब्रोमीन कितना होता है, 80 होता है। आयोडीन कितना होता है, 127 होता है। तो अगर हम AgCl का जो हमने निकाला था वो कितना आया था, 143.5 आया था मोलर मास। AgBr का निकालोगे तो आपका देखो 108 और प्लस 80, 188 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप AgI का निकालोगे तो देखो Ag 108 है और ये है, तो ये आ जाएगा 235 आ जाएगा। ये सारे मोलर मास दिए हुए हैं, है ना। इनका यूज हम करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना आप, जिसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सारे मोलर मासेस हैं, आप ऐसे ये नोट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अब क्या है कि जो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, दैट इज परसेंटेज estimation of bromine in organic compound। तो वही बेटा फॉर्मूला कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये डायरेक्ट लिखूं, इसके अंदर ब्रोमीन है, लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल W ग्राम। और फाइनली इसने क्या बनाया, AgBr बनाया, लेट मास ऑफ AgBr इज स्मॉल w ग्राम। क्लियर है बात। तो अब जितना Br है, ऑल ब्रोमीन, ऑल Br इज कन्वर्टेड टू AgBr। तो जितना ब्रोमीन यहां पर वो पूरा पूरा यहां चला जाएगा, तो हम यहीं से कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए इसका काम खत्म। अब हमें अगर निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो क्या होगा, मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाय mass of organic compound into 100, so this will be equals to mass of bromine by capital W। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है बेटा, कैपिटल W ग्राम है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, कैपिटल W ग्राम है, इनटू 100। कुछ ये फॉर्मूला आया परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट एम एक्चुअली, सो आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड द मास ऑफ ब्रोमीन। और ये जो मास ऑफ ब्रोमीन है हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, क्योंकि जितना यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, इसलिए हम यहां से निकालेंगे। ओके, स्टार्ट करें, क्योंकि देखो क्लोरीन में हम वो काम कर चुके हैं, तो ब्रोमीन बहुत तेजी से फटाफट हम लोग फास्ट वे में कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए भाई। तो बताओ सीधे सीधे हम लोग क्या यहां से मोल्स ऑफ AgBr निकाल सकते हैं। अब आप फैमिलियर हो गए बहुत अच्छे तरीके से कि हम क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। यही 1 2 3 जो लिखा है मैंने, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मास दिया है, तो मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ AgBr निकालना चाहते हो, इसलिए AgBr का मोलर मास, और AgBr का मोलर मास कितना है, 188। आ गया मोल्स ऑफ AgBr। अब इसके बाद मोल्स ऑफ Ag निकालना है भाई, हमें कैसे भी करके मोल्स ऑफ Ag नहीं, हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ Br निकालना है, मोल्स ऑफ Br, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन करना है। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन निकालना है, तो इसका ब्रोमीन का जो इंडेक्स है कितना है, 1 है। सो इंडेक्स ऑफ ब्रोमीन 1 इनटू moles of compound taken where bromine is present, moles of compound taken where bromine is present, so moles of compound taken means AgBr, जहां पे Br है तो इसका मोल, so into W by 188। ये आ गया मोल्स ऑफ Br। देन मास ऑफ Br बेटा क्या होगा, मास ऑफ ब्रोमीन क्या होगा, बताओ। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, सो मास ऑफ Br, तो मोल्स ऑफ Br इंटू मोलर मास ऑफ Br। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा कि भाई मुझे आपको समझाना तो मुझे तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना, बट ये सब फिंगर में बस सोचते ही डायरेक्ट फॉर्मूला, मैक्सिमम 5 सेकंड लगना चाहिए आपको फॉर्मूला लिखने में। और कैसे, ये अप्रोच सोच के, याद करके नहीं कि हमने याद कर लिया 5 सेकंड, ये अप्रोच सोच के तुरंत आपको 5 सेकंड लगना चाहिए मैक्सिमम। सो मोल्स ऑफ Br, तो बेटा मोल्स ऑफ Br कितना है, मास ऑफ Br, ये मोल्स ऑफ Br ये है आपका W by 188 इंटू, ओके। एंड मोलर मास ऑफ Br कितना है, मोलर मास ऑफ Br देख लो आप यहां पे 80, ये आ गया मास ऑफ ब्रोमीन, दिस इज मास ऑफ ब्रोमीन। तो ये जो मास ऑफ ब्रोमीन आ गया है, अब इसको यहां पे पुट कर दिया जाए, काम हो गया। सो परसेंटेज ऑफ Br, देखो कितना मास ऑफ ब्रोमीन पुट कर रहा हूं ये, so इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 80 by 188 into W। ओके, नाउ लिखो, सो मास ऑफ ब्रोमीन 80 by 188 into W by mass of organic compound W
into 100. This is percentage of Br. ये आ गया फॉर्मूला। अब यहां पर जो स्मॉल w है बेटा वो क्या है, किसका मास है, जरा देख लो यहां से। स्मॉल w इज मास ऑफ AgBr, सो स्मॉल w इज मास ऑफ AgBr and this capital W is mass of organic compound. This is the formula actually. This is the formula actually. बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी आ गया। अभी हम सब लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, साथ लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो दो फॉर्म हम लोग कर चुके हैं इसी की बेसिस पे जरा एक दो प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, ओके। क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो घुमाया जाएगा आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ, तो एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सपोज हमने बोला इन कैरियस ट्यूब, ऐसा बोला गया, इन कैरियस ट्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग bromine is present. In Carrier's tube, organic compound having bromine is present. Okay, and the mass of AgBr formed in Carrier's tube, organic compound having bromine is present, and mass of organic compound is some 0.8 gram. ठीक है, and mass of AgBr formed is 0.3 gram. Find the percentage of bromine present in organic compound. देखते जाओ जरा, पहले कुछ क्वेश्चंस देखो जरा सा, तब आगे की बात करें। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है एक्चुअली में। चलो जब स्टार्ट किया जाए भाई, दोनों तरह से काम करेंगे, कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से मैच करेंगे, जैसे हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन में किया था। तो सिंपल डायग्राम बनाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये है W ग्राम, तो इसका W कितना है, 0.8 ग्राम है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको यहाँ पे क्या मिला, AgBr, जिसका मास कितना होता है, स्मॉल w होता है, जो कि दिया हुआ है कितना, 0.3 ग्राम। ओके, चलो एक काम करें, पहले भाई स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ Br क्या होगा, मास ऑफ Br by mass of organic compound, and mass of organic compound is W, and this W is 0.8, सीधे लिख दिया जाए, into 100. mass of bromine by mass of organic compound, and mass of organic compound is 0.8 into 100, ये लिख दिया भाई। अब सीधे में mass of bromine निकाल के यहाँ डाल देना है। तो देखो कैसे बेटा, किसका मास दिया हुआ है, mass of AgBr है, तो मोल्स ऑफ AgBr डायरेक्ट लिखूं, तरीका समझा चुका हूं। सो मोल्स ऑफ AgBr, तो मास बाय इट्स मोलर मास, AgBr का मोलर मास 188, ये आ गया मास ऑफ, क्या आ गया, मोल्स ऑफ AgBr। एक बार चलो अच्छा लिखता हूं, मोल्स ऑफ AgBr। अब बताओ मोल्स ऑफ AgBr, अब इसके बाद बताओ मोल्स ऑफ Br बेटा कितना होगा, मोल्स ऑफ Br, तो AgBr, तो ब्रोमीन इंडेक्स कितना है, 1 है, इंडेक्स कितना है बेटा इसका, 1 है ब्रोमीन का, तो इंडेक्स ऑफ ब्रोमीन 1 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, तो कंपाउंड टेकन ये है, तो उसका मोल कितना है, 0.3 बाय 188, आ गया ये मोल्स ऑफ AgBr। तो बताओ मास ऑफ Br कितना होगा, मास ऑफ Br, तो मास ऑफ Br एक्चुअली में क्या होगा, मास ऑफ Br, मास ऑफ ब्रोमीन, तो भाई मोल दिया है, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मोल है, तो 0.3 बाय 188 इंटू मोल इंटू इट्स मोलर मास, ब्रोमीन का मोलर मास कितना है, 80, आ गया क्लियर। नाउ पुट इट हियर, तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना है बेटा, जरा देखो 80, इसको वैसे लिख सकते हो ना, 80 बाय 188 into 0.3, so this is mole mass of Br, so 80 by 188, 80 by कितना बेटा, 188 into 0.3, this is mass of Br, ये लिख दिया हमने मास ऑफ Br, और नीचे कितना है, 0.8 into 100, this is percentage of bromine। फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला बेटा क्या था, बोलो, 80 by 188 into W by capital W into 100, ये था मास ऑफ AgBr, ये था मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
So 80 by 188 into mass of AgBr is 0.3 divided by mass of organic compound is 0.8 into 100. तो ये तो फॉर्मूले से और ये था मैकेनिज्म से, बट मैं समझा रहा हूं इसलिए लिखा हूं. आप डायरेक्ट मैकेनिज्म से ही डायरेक्ट स्टेप ये वाला लिख सकते हो अगर आप समझ गए बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ओके चलो और देखते हैं पहले एक दो क्वेश्चन. तो क्या ये फॉर्मूला तो बेटा आपको रट गया होगा ना. हटा दो इसको, हटा देता हूं भाई, फॉर्मूला रट गया होगा आपको. देखो जरा सर इधर यहां पे लिख लेता हूं. सिल्वर कितना था बेटा 108, क्लोरीन कितना था 35.5, ब्रोमीन कितना था 80, आयोडीन कितना था 127, AgCl का मोलर मास 143.5, AgBr का मोलर मास 188, AgI का मोलर मास 235. ओके गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ Carius tube 0.6 gram organic compound is taken and fuming HNO3 and AgNO3 is added and Carius tube is heated. CO2 and H2O formed is escaped out and finally 0.2 gram of Ag. अब देखो यहाँ पे in a Carius tube 0.6 gram of organic compound is taken and fuming HNO3 and HNO3 is added and Carius tube is heated, CO2 and H2O formed is escaped out. Finally 0.2 gram of AgCl is left in tube. Find the percentage of chlorine in organic compound. लैंग्वेज कोई सा भी हो सकता है. अब देखो जैसे कि ये चीज है तो ये पूरा कहानी लिखा गया है यहाँ पे. ये क्या लिखा गया, पूरा का पूरा कहानी लिखा गया बेटा यहाँ पे. तो क्या है ना कि आपको ये कहानी तो अब समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाया था. अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं समझाया होता तो आपको लगता कि ये सब क्या क्या कहानी है, कैसे क्या करना, रिएक्शन आ गया, मतलब दिमाग एकदम घबराने लगता है आपका. बट मैंने आपको सब स्टार्टिंग में सारा कुछ बता रखा है तो आपको पता है पूरा प्रोसेस की क्या क्या होता है क्या नहीं होता है. उसमें फ्यूमिन HNO3 होता है, AgNO3 डाला जाता है, तो फाइनली क्या होता है CO2 H2O निकल जाता है ना, और AgX बन जाता है. तो देखिए AgX जो बन गया वो रह गया, CO2 और जो H2O है दैट विल बी एस्केप्ड आउट. सिंपल मेथड. तो वहां से हम परसेंटेज अप हुए तो चीज वही है सब कुछ. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास कितना 0.6 ग्राम दिया हुआ है और ये जो AgCl बन रहा है उसका मास तो हमें बस इसी से मतलब है, बाकी तो कहानी है. और बाकी कहानी क्या है, एक्चुअली में प्रोसेस बताया गया है आपको कि क्या प्रोसेस है एक्चुअली, तो चीज समझा दिया गया आपको यहाँ पे. ठीक है तो देखो जरा सा स्टार्ट किया जाए भाई. चलो तो हमारे पास ये बेटा देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कैपिटल W कितना दिया है 0.6 ग्राम. AgBr बन जा रहा है, AgCl बन जा रहा है. स्मॉल w इसका मास दिया है 0.2 ग्राम इच फॉर्म्ड. काम खत्म. सीधे सीधे भाई अब तो डायरेक्ट काम किया जाए ना भाई. मोल्स ऑफ AgCl कितना आया 0.2 बाय AgCl 143.5 मास बाय मोलर मास. अब Cl का इंडेक्स इतना है सो मोल्स ऑफ Cl 1 इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ AgCl. मोल्स ऑफ AgCl कितना है 0.2 बाय 143.5. अब बताओ मास ऑफ Cl. अब तो आपका जबरदस्त रट जाना चाहिए, प्रैक्टिस खतरनाक हो जानी चाहिए. मास तो मास क्या होता है मोल. मास ऑफ Cl क्या होगा मोल ऑफ Cl. तो 0.2 बाय 143.5 इनटू मोलर मास ऑफ Cl दैट इज 35.5. नीचे आ रहा है, चेक कर लो. यस आ रहा है. ठीक है मोल्स ऑफ Cl आ गया. अब मोल्स ऑफ Cl आ गया, सॉरी मास ऑफ Cl आ गया, तो सीधे सीधे परसेंटेज ऑफ Cl इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा मास ऑफ Cl बाय
mass of organic compound W, that is 0.6 gram, that is 0.6 gram, so 0.6 into 100, okay, so कितना आ गया? mass of chlorine is, लिखो इसको हम लोग ऐसे लिखो 35.5 by 143.5 into 0.2, ये आ गया mass of chlorine पूरा है ये, divided by 0.6 into 100. This is percentage of chlorine. ये आ गया, बात क्लियर है? नाउ फॉर्मूला क्या था परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का? याद करो क्या था? 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू W बाय कैपिटल W इंटू 100, जहां पर ये क्या था? मास ऑफ AgCl, और ये क्या था? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहां से जो आया वो क्या आया? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जरा चेक कर लो. 35.5 divided by 143.5 into mass of AgCl. Mass of AgCl is 0.2. Mass of AgCl is 0.2. Mass of organic compound is 0.6 into 100. जो करना है करो भाई, जैसा भी करना है वो करो. ये सब कुछ कंप्लीट मैकेनिज्म विथ फॉर्मूला, ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. जैसा आप चाहो वैसा आप यूज करो. ओके तो क्लोरीन का भी क्वेश्चन किया. अभी देखो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस की बात नहीं आएगी एक्चुअली में, है ना. बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे आपका ड्यूमाज और जेल्डोल मेथड्स पे. ठीक है, तो ये बस एप्लीकेशन आप देखते जाओ और मैं क्या कंसेप्ट है वो समझ लो बस एक्चुअली में. ठीक है, हटा रहा हूं इसको. ओके नाउ अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंपल बेटा, फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ आयोडीन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100. इसमें भी वही क्या होगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और वो कन्वर्ट होगा. इस बार चूंकि आई है तो AgI में कन्वर्ट होगा. मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सपोज कैपिटल W ग्राम. मास ऑफ AgI इज स्मॉल w ग्राम. ओके कुछ ही आया. तो अब तुरंत तेजी से निकालते हैं फॉर्मूला भाई, बहुत फटाफट, कुछ है नहीं एक्चुअली में. तुरंत बताओ ये मास ऑफ AgI है तो बताओ मोल्स ऑफ AgI. व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू फाइंड द मास ऑफ आयोडीन, नथिंग. और ये तो W दिया ही हुआ है, सीधे सीधे लिखो यहां पर. मास ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय कैपिटल W इन ग्राम इनटू 100, दैट्स ऑल. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ आयोडीन, दैट्स ऑल. तो मास ऑफ आयोडीन यहां से निकाल लेना है. ऑल आयोडीन, यहां पे जो भी कंपाउंड था, ऑल आयोडीन is converted to AgI. यहीं से निकाल लेंगे, जितना यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, दैट्स ऑल. सो मोल्स ऑफ AgI, मास बाय मोलर मास. अब AgI, जो AgI है इसका कितना है? 235 है मोलर मास. अब चेक करो इधर से, 235 मोल्स आ गया. अब मोल्स ऑफ, चूंकि हमें आयोडीन की बात करनी है तो एलिमेंट पे जाना होगा, और एलिमेंट पे जब कभी भी हम जाते हैं तो इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं. सो मोल्स ऑफ आयोडीन, सो इंडेक्स ऑफ आयोडीन 1 है इनटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड वेयर I इज प्रेजेंट, तो AgI. तो मोल्स ऑफ AgI कितना है? W बाय 235. ये आ गया. अब मास ऑफ आयोडीन बेटा क्या होगा भाई? मास ऑफ आयोडीन क्या होगा? मोल्स ऑफ आयोडीन इंटू मोलर मास ऑफ आयोडीन. तो मोल्स ऑफ आयोडीन कितना है? देखो ये W बाय 235 moles of iodine into molar mass of iodine, that is 127. This is mass of iodine, that's all. So now put this value here. So percentage of iodine is equals to mass of iodine. इसको बेटा आप ऐसे भी लिखो चाहो तो, क्या? 127 by 235 into W, ऐसे लिख दिया ये. और यहां पुट के 127 by
235 इंटू W बाय, तो ये तो आयोडीन का मास पूरा यहां से यहां तक आ गया, बाय नीचे क्या है W इंटू 100. दिस इज द फॉर्मूला वेयर स्मॉल w इज मास ऑफ, फिर से लिख दे रहा हूं AgI, एंड कैपिटल W इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयोडीन एक्चुअली. ओके, क्लियर है बात बेटा? गुड. तो इस तरह से हम लोग AgI, चलो नोट कर लो पहले इसको. ओके, तो देखो ये कुछ दो क्वेश्चंस मैंने डाले, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट आइदर यू कैन यूज फॉर्मूला डायरेक्टली और प्रोसेस. ठीक है, तो प्रोसेस वगैरह सब बता ही चुका हूँ, सीधे सीधे एक लाइन में कर लिया जाए इसको. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है बेटा, ये हटा दे रहा हूँ. ठीक है, तो देखो क्या है, पहले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो क्या है, वही लंबी कहानी है, लंबी चौड़ी. हमारा मतलब इससे है 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज कैपिटल W, रिजेटेड एंड दुनिया भर का नौटंकी है बहुत सारा. इतने ग्राम द मास. अच्छा देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया. हाँ, एक बात चीज यहाँ पे समझना है, क्या है, हैविंग ब्रोमीन. 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ब्रोमीन, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन है. तो जब इसको केरियस ट्यूब में डाल के हीट किया गया होगा तो जितनी भी गैसेस है वो इसके आउट हो गई होंगी. जो रेसिड्यू बचा होगा वो किसका बचा होगा, AgBr का. तो यहाँ पे इन्होंने रेसिड्यू बोला है, AgBr नहीं बोला है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस रेसिड्यू विल बी. अब देखो, अब इसमें क्या है, यही चीज है बेटा, कि अब अगर आपको कंप्लीट सिस्टम नहीं पता है, कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं पता है, तो फिर दिक्कत है. इसलिए मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाया है. ये क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. सो रेसिड्यू जो है वो AgBr है, और AgBr का मास कितना है, 0.3 ग्राम. सो दैट इज स्मॉल w, दिस इज स्मॉल w, दिस इज कैपिटल W. ओके, और ये तो एकदम सीधा सीधा है. सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 0.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन अ केरियस ट्यूब एंड 0.15 ग्राम ऑफ AgI is formed. So this is small w and this is capital W. This is capital W. ये है कुछ. अब सिंपल चाहो तो आप क्या करो, कुछ नहीं. वैसे मैकेनिज्म से तो कई बार हम लोग कर ही चुके हैं. तुरंत करें सीधे फॉर्मूले से. चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है बेटा, ब्रोमीन. इज ब्रोमीन क्या होना चाहिए बताओ, ब्रोमीन 127, ब्रोमीन 80 था ना, ब्रोमीन 80 बाय 188 इंटू W बाय कैपिटल W इंटू 100. सो 80 बाय 188 इंटू स्मॉल w इज, देखो यहाँ पे स्मॉल w इज 0.3, स्मॉल w इज 0.3, सो 0.3. कैपिटल W इज, देखो यहाँ पे 0.75 इंटू 100. सॉल्व करो आंसर. सेकेंड चेक करें, सेकेंड क्या है, सेकेंड अभी किसकी बात हो रही है, आयोडीन की बात हो रही है बेटा. सो परसेंटेज ऑफ आयोडीन इज क्या था, 127 बाय 235 इंटू W by W into 100. So 127 by 235. So 127 by 235 into small w 0.15. स्मॉल w बेटा कितना है, 0.15 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल W 0.6. So that will be 0.6. So this is 0.15 and 0.6 into 100. This will be the answer. This will be the percentage of iodine actually. So ये था बेसिकली आपका क्या, केरियस मेथड. केरियस मेथड में और भी, केरियस मेथड में केवल हेलोजन ही नहीं है, HPS है, हाई स्पीड पर्सन. तो हेलोजन इज कंप्लीटेड, देन फास्फोरस एंड देन सल्फर. तो अगर फास्फोरस सल्फर करेंगे कंप्लीट, देन केरियस मेथड विल कंप्लीटेड. देन फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट विल बी द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन विच वी यूज टू डिफरेंट मेथड्स, ड्यूमास एंड जेल्डॉल मेथड्स. ओके, तो ये कुछ आपके सामने है. तो चलो एक बार एक फॉर्मूला जो आया उसको एक समराइज करते हैं. फॉर्मूला जो आया उसको एक बार समराइज करते हैं. चलो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या है बताओ, 35.5 क्लोरीन का मोलर मास बाय AgCl 143.5 इंटू वही स्मॉल w
बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। बस अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देखते जाना, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ AgCl। कैपिटल डब्ल्यू हमेशा क्या होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, 80 मोलर मास ऑफ ब्रोमीन by molar mass of AgBr 188 into W by W into 100. Here this W is mass of AgBr, mass of AgBr, बेटा समझ रहे हो बात? And this is again mass of organic compound. Now percentage of iodine, so molar mass of iodine 127 by molar mass of AgI, that is 235 into small w by capital W into 100. What is this? This is mass of AgI, and this is mass of again what? Mass of organic compound. So this is the formula for estimation, percentage estimation of halogens. क्लोरीन का फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर में क्लोरीन का मोलर मास और नीचे AgCl का मोलर मास, ब्रोमीन है तो ऊपर में ब्रोमीन का मोलर मास और नीचे AgBr का मोलर मास, आयोडीन है तो ऊपर में आयोडीन का मोलर मास और नीचे AgI का मोलर मास। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से, और इन सब में कॉमन W by W, W by W, W by W। सो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आ गई। तो बेटा देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, आपको पूरा कंप्लीट यही बताया, कंप्लीट ये सिस्टम समझाया कि भाई मैकेनिज्म, देखो मैं हमेशा बेटा, चाहे मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा या इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा या ऑर्गेनिक, हर जगह हम कॉन्सेप्ट को ही लेके आगे बढ़ेंगे। नो डाउट उसके बाद ये हो जाता है कि चलो अच्छा फॉर्मूला लग सकता है तो फिर आप लगाओ, वो आप पर डिसाइडेड है भाई, बट मैं हमेशा कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आगे बढ़ूंगा। चीजें कैसे डेवलप हुई हैं पहले हमें वो जानना जरूरी है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस के लिए अगर हम वहां पर नहीं उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जानेंगे, तो हम वहां पर उनको ट्राई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हेलोजन का कंप्लीट कर लिया, और फिर से वही मैं बोलूंगा कि बेटा अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, पूरा एकदम रिविजन करो अच्छे से, और एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं कि एक लाइन पे ध्यान दो, हर चीज पे ध्यान दो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, समरी बनाओ, वॉल पे चिपकाओ, पढ़ो पढ़ो और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। अब आपके पास टाइम नहीं है तो एकदम लगे रहो, जितना मैक्सिमम मेहनत कर सकते हो उतना कोशिश करो और बहुत अच्छा स्कोर करो। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग यहीं पर क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे पहले ही मैं बता दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। तो देन केरियस मेथड विल बी कंप्लीटेड। एक्चुअली मैं फिर से एक बात और बोल देता हूं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अब मैं वीडियोज में ऊपर आई बटन देने लगा हूं, जहां पर आई बटन में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स जो पहले के हैं, जो बेसिक्स जो भी हैं वो डाल रखे हैं मैंने वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाओ, क्लिक करो और उन चीज़ों को भी आप समझो, बेसिक्स और वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करो और लिंक करो सभी चीज़ों को एक दूसरे से और आगे बढ़ते चलो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।